अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एटम किस तरह से रिएक्ट करता है दूसरे एटम के साथ, बॉन्ड किस तरह बनता है और बॉन्ड की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और जो फोर्सेस होती हैं एटम्स के दरमियान में वो कौन कौन सी होती हैं। अकॉर्डिंग टू ALP जो पहला टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्ड का, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन ये है कि केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। ऐसी फोर्स जो कि दो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है और उनको एक सब्सटेंस की शक्ल में रखती है, इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये फोर्स इस तरह की फोर्स होती है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये फोर्स जो है ये परमानेंट नहीं होती, बल्कि इस बॉन्ड को तोड़ा भी जा सकता है। कोई भी जो एटम होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह की है कि वो किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल हुए होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनमें इलेक्ट्रॉन्स या तो आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा होता है या फिर कम होता है। इसी वजह से वो फिर एटम स्टेबल नहीं होता। तो वो फिर एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन देना या लेना डिपेंड कर रहा होता है कि एटम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के, और इसके अलावा उस एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो दो तरह के रूल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल जो है ये ऐसा रूल है कि जिसमें एटम ने अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने होते हैं ताकि वह नोबल गैसेस की तरह की अपनी कन्फिगरेशन रख सके। और डुप्लेट रूल में कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो होते हैं, ठीक है। तो जिनमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो वो जो एटम्स होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को लाजमी कंप्लीट करते हैं ताकि वो नोबल गैस की कन्फिगरेशन को फॉलो कर सकें। तो ऑक्टेट रूल को देख लें। The attaining of 8 electron configuration in the outermost shell either by sharing, by losing और by gaining electron is called octet rule। इसी वजह से फिर एटम या तो इलेक्ट्रॉन को देता है या ले लेता है या फिर शेयर कर लेता है, और इस तरह से अपना जो आउटरमोस्ट शेल है वो अपना उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लेता है। डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं, हाइड्रोजन और हीलियम की दी हुई हैं कि ये दो एटम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो इस वजह से इनको अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रखने पड़ते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने शेल को फिल करना पड़ता है। इस वजह से फिर ये डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करते हैं या फिर गेन करते हैं या शेयर करते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें इनकी, तो इनमें जो S सब शेल होता है वही इन्वॉल्व होता है, ज़्यादातर इनमें P सब शेल इन्वॉल्व नहीं होता। इसी वजह से फिर ये डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबल करते हैं। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, अगर आयंस की बात करें तो आयंस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है, यानी कि एक आयन दूसरे आयन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी कि चार्जेस वाली फोर्स क्रिएट करता है एक आयन दूसरे आयन के साथ, और इस तरह से उनके दरमियान में बॉन्ड जो है बन जाता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये इस तरह एक स्पेसिफिक टाइप की फोर्स की वजह से बनता है, और वो फोर्स ये होती है कि दोनों आयंस में एक आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव होता है, तो वो ऑपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। और ये ज़्यादातर उन एटम्स के दरमियान में बनता है जिनमें एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी कि दो डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे एटम्स हों जो एक जैसे हों या फिर उनके दरमियान में
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम हो, तो उस सूरत में फिर उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसमें या तो एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को डोनेट कर देता है। ठीक है, यानी कि वन साइडेड शेयरिंग भी हो सकती है, टू साइडेड भी हो सकती है। टू साइडेड में दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब बॉन्ड बनता है तो दो तरह की फोर्सेस आती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस दो एटम्स के दरमियान में डोमिनेंट हो जाएं, रिपल्सिव फोर्सेस पर तो बॉन्ड बन जाता है और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी जो है बाहर चली जाती है और उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएं अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर, तो उस सूरत में फिर जो बॉन्ड है वो नहीं बनता। ठीक है, और फिर जो एनर्जी होती है वो सिस्टम की हाई हो जाती है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है।